हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एजुकेशनल हट। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट के एक और इफेक्ट के बारे में, जो कि है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आप सभी ने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा होगा, और जब आपने इसे पढ़ा होगा तो आपको शॉक लगा होगा, और अगर पढ़कर शॉक नहीं लगा तो जरूर इलेक्ट्रिक करंट को टच करके आपको शॉक लगने वाला है। आप ट्राई कर सकते हैं, आपके घर में कोई इलेक्ट्रिक सॉकेट होगा, आप जाके उसका स्विच ऑन कीजिए और जरा अपनी फिंगर उसमें डाल के देखिए, आपको शॉक लगता है कि नहीं लगता है। ना ना ना, आप ट्राई मत कीजिएगा, बिल्कुल भी नहीं, गलती से भी ट्राई मत कीजिएगा, बहुत ज्यादा हार्मफुल है। जिनको कभी इलेक्ट्रिक शॉक लगा है, आप उनसे पूछ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट आखिर क्या हाल करता है। तो ऐसा ट्राई मत कीजिएगा। पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या है। हमारे घर में जो भी अप्लायंसेस है, जैसे कि टीवी, एसी, कूलर, फ्रिज, फैन, बल्ब, ये सारे के सारे अप्लायंसेस वर्क तभी करते हैं जब इनमें इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। अब कैसे इलेक्ट्रिक करंट पास होता है? तो कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स मिलकर इन अप्लायंसेस के साथ कनेक्ट होकर एक सर्किट बनाते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट, जिनमें एक सोर्स भी होता है। अब इस सोर्स के थ्रू ही हम इलेक्ट्रिक करंट इसमें पास कराते हैं। आपको पता होगा कि मटेरियल्स जनरली दो टाइप के होते हैं, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। वैसे इनके अलावा भी मटेरियल्स होते हैं, लेकिन बेसिकली हम इन्हीं दो के बारे में पढ़ते हैं, कंडक्टर्स और इंसुलेटर। और भी चीजों के बारे में आप पढ़ेंगे हायर क्लास में। तो कंडक्टर क्या है, इंसुलेटर क्या है? कंडक्टर्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हम आसानी से करा सकते हैं। कंडक्टर्स आर दोज मटेरियल्स इन विच इलेक्ट्रिक करंट कैन पास, या इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो इजीली, आसानी से पास हो सकती है। जैसे एग्जांपल ले लें, आयरन, कॉपर, निकल, गोल्ड, सिल्वर, मतलब जितने भी आप मेटल्स के बारे में जानते हैं, जनरली सारे के सारे मेटल्स गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो ये तो है कंडक्टर्स की बात। इंसुलेटर्स क्या होते हैं? इंसुलेटर्स इनका जस्ट अपोजिट। इंसुलेटर्स एक ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिसमें कि हम इलेक्ट्रिक करंट को आसानी से फ्लो नहीं करा सकते हैं। इंसुलेटर्स आर दोज मटेरियल्स इन विच इलेक्ट्रिक करंट कैन नॉट फ्लो इजीली। जैसे एग्जांपल आपको पता है, रबर, ग्लास, प्लास्टिक, वुड ड्राई अगर है तब। तो ये सारे के सारे एग्जांपल्स इसके इंसुलेटर्स हैं। कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब कोई भी मटेरियल कंडक्टर है या इंसुलेटर है, इसका पता कैसे लगाएंगे? तो अगर किसी मटेरियल को चेक करना है कि वो कंडक्टर है या इंसुलेटर है, आप किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में उसको बीच से ब्रेक कीजिए और इस मटेरियल को, जिस मटेरियल को आपको चेक करना है कि वो कंडक्टर है या इंसुलेटर है, उसके बीच में ले जाके रख दीजिए। अब अगर इसमें से होकर इलेक्ट्रिक करंट पास करती है तो ये कंडक्टर होगा, और अगर इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं कर पाएगी तो ये इंसुलेटर होगा। जैसे कि मैं एक सर्किट डायग्राम यहाँ पर बनाता हूँ। कोई एक सोर्स है, मान लिया एक बैटरी है, और यहाँ पर स्विच लगाई मैंने। कहीं पे भी आप कुछ भी लगा सकते हैं। एक बल्ब यहाँ पर लगा दे रहा हूं जो कि ग्लो करेगी, तो हमें पता चलेगा कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है कि नहीं हो रही है। अब ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, आपको पता है। अगर मैंने इसे बैटरी से कनेक्ट किया है, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, और स्विच मैंने ऑन की है, तो ये बल्ब ग्लो करेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट है। अब अगर मैं इसी सर्किट को बीच से ब्रेक कर दूं, यहां से मैंने ब्रेक कर दिया, क्या अब इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा? नहीं होगा, बीच से तार टूटा है इसलिए। अब अगर कोई मैं मटेरियल यहां पे लाके रखूं, मान लो एक आयरन का टुकड़ा मैंने लाके यहां पे इसको रख दिया, ये क्या है? आयरन का पीस अगर मैं लाके यहां पे रख दूं, तो क्या ये बल्ब जलेगा? क्या इलेक्ट्रिक करंट इसमें पास होगा? तो आप ऐसा करेंगे तो बल्ब जलेगा, मतलब इलेक्ट्रिक करंट इसमें पास होगा। तो आयरन क्या हुआ? कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे आप आयरन के साथ कर सकते हैं, कॉपर के साथ कर सकते हैं। कॉपर इज आल्सो ए कंडक्टर, ये भी एक तरह का मेटल है और ये गुड कंडक्टर है। चाहे आप गोल्ड ले लीजिए, सिल्वर ले लीजिए, तो बहुत सारे एग्जांपल्स आप देख सकते हैं कंडक्टर के, कि अगर बीच में आप गैप कीजिए और वो मटेरियल यहाँ पे ला के रखिए, इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होगी, ये बल्ब ग्लो करेगा, जलेगा बल्ब।
तो इससे पता चलता है कि ये सारे के सारे मटेरियल क्या है, कंडक्टर। इसी तरह अगर मैं एक और सर्किट ले लूं, इसमें भी मैंने बैटरी लगाया हुआ, इसका पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, ये कनेक्टेड है की, और यहां पर मैं लगा दे रहा हूं बल्ब। ग्लो करेगा बल्ब अगर ये इलेक्ट्रिक करंट इसमें फ्लो हो रही है, सर्किट कंप्लीट है। तो अगर मैं बीसी ब्रेक कर दूं, अब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगी इसमें, मतलब ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा, ठीक है, बल्ब ग्लो अब नहीं करेगा क्योंकि बीच से सर्किट इनकम्प्लीट है। अब इसमें मैं लाकर कुछ एक रबर का पीस रख दूं, रबर पीस, रबर रख दूं या ग्लास रख दूं या प्लास्टिक रख दूं या ड्राई वुड रख दूं, रबर, ग्लास, प्लास्टिक, ड्राई वुड, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, फाइबर। तो ये सारी चीजें अगर मैं बीच में लाके रख दूं तो क्या ये बल्ब ग्लो करेगा जैसा कि इधर ग्लो कर रहा था? आप करके देखेंगे तो ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा, मतलब इलेक्ट्रिक करंट आगे पास नहीं हो पा रही है, ठीक है। अब पास क्यों नहीं हो पा रही है, इसका रीजन क्या है? ये मटेरियल, ये एक ऐसा मटेरियल है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो पा रही है, मतलब ये क्या है? इंसुलेटर। इंसुलेटर ऐसे मटेरियल्स जिसमें इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो पाती है। तो इन्हीं से पता चल जाता है, आप ऐसा करके देख सकते हैं कि कोई भी मटेरियल या कोई भी सब्सटेंस कंडक्टर है या इंसुलेटर है। आप जो भी मटेरियल्स इधर देख रहे हैं, चाहे वो आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, निकेल, कोबाल्ट, कोई भी मटेरियल हो, ये सारे के सारे क्या दिख रहा है? ये सारे के सारे आपको दिख रहे हैं कि ये सॉलिड है, इनका जो स्टेट है वो सॉलिड स्टेट है, दिख रहा है। तो क्या सिर्फ सॉलिड स्टेट के मटेरियल्स में ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है? क्या केवल सॉलिड में ही इलेक्ट्रिक करंट पास होती है? नहीं, लिक्विड में भी इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकती है। तो अब हम देखते हैं कि लिक्विड में कैसे इलेक्ट्रिक करंट पास होती है। इसके लिए मैं एक और सर्किट बना दे रहा हूं, जैसा कि पहले बनाया था कि एक सोर्स हो गया जो कि बैटरी मैंने लिया है, एक की कनेक्ट कर दी है इस सर्किट में और लाकर एक बल्ब को जोड़ दिया है। तो क्या ये बल्ब ग्लो करेगा? बिल्कुल, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है इस डायरेक्शन में, तो बल्ब ग्लो करेगा। अब मैं क्या करूं, इसी सर्किट को बीच से तोड़ दूं, यहां से ब्रेक कर दिया मैंने, तार बीच से टूट गए हैं। तो क्या अब बल्ब ग्लो करेगा? नहीं, अब बल्ब ये ग्लो नहीं करेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट इसमें फ्लो नहीं करेगी। अब जैसा कि पहले मैंने इसके किया था कि कोई भी सब्सटेंस को लाके बीच में रखकर चेक किया था कि वो कंडक्टर है कि इंसुलेटर है, ऐसे कोई लिक्विड को अब मैं ले लूं, यहां पर लिक्विड कोई बीच में लाके रख देता हूं और जिसका कनेक्शन मैंने दो रॉड से कर दिया है। ये रॉड कोई एक कंडक्टिंग मटेरियल की होनी चाहिए, जैसे आयरन, कॉपर, निकेल, कार्बन, इन सब की रॉड होनी चाहिए। अब वो लाकर कुछ इस तरह से मैंने रख दिया कि इसका कुछ भाग इस लिक्विड में डूबा हुआ है। अब ये लिक्विड सपोज हम ले लेते हैं डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर या प्योर वाटर, ठीक है। डिस्टिल्ड वाटर मतलब प्योर वाटर, इसमें कोई भी अशुद्धियां ना हो, कोई भी इंप्योरिटीज ना हो, कोई भी मिनरल्स वगैरह इसमें ना मिले हो। जो हम नल से पानी लेते हैं या नदी, तालाब, कुएं, इन सब से जो पानी निकालते हैं उसमें कुछ ना कुछ इंप्योरिटीज होती है, तो उन वाटर की बात नहीं कर रहा हूं। ये डिस्टिल्ड वाटर है, प्योर वाटर। अगर मैं ला के यहाँ पे रख दूं और इसको टच करा दूं यहाँ पर एक कंडक्टिंग रॉड से, जो कि दो कंडक्टिंग रॉड, इन्हें हम इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं, इलेक्ट्रोड्स। अब इलेक्ट्रोड्स दो तरह के होते हैं, इन दोनों रॉड को हम इलेक्ट्रोड बोलेंगे और एक रॉड का होगा एनोड और दूसरे रॉड का नाम है कैथोड। तो ये दो तरह के रॉड जो होते हैं उन दोनों को हम इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं, एक का नाम एनोड होता है, दूसरे का नाम कैथोड होता है। तो क्या अब इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होगी? देखिए, इसके लिए इसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि एक बात आप जान लीजिए कि जो सॉलिड मटेरियल्स होते हैं, सॉलिड, उसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ सॉलिड में ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, इलेक्ट्रिक करंट लिक्विड में भी फ्लो हो सकता है और उसी को देखने के लिए हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ये सारा अरेंजमेंट यही चेक करने के लिए किया गया है कि लिक्विड में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है कि नहीं होता है। लेकिन लिक्विड में जो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है वो बहुत कम होता है, बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट कैन फ्लो इजीली थ्रू एनी लिक्विड। तो बहुत कम करंट फ्लो हो सकता है, इसलिए इतना करंट फ्लो नहीं होगा कि इस बल्ब को जला सके।
तो इस बल्ब को हम यहां नहीं लगाते, इसकी जगह एक दूसरा डिवाइस है जिसको हम कहते हैं एलईडी। वो कुछ ऐसा होता है, एलईडी बल्ब आपने देखा होगा। एलईडी बल्ब कुछ ऐसा बल्ब के शेप का होता है, इसमें दो वायर लगे होते हैं, एक थोड़ा लंबा वायर होता है, दूसरा थोड़ा छोटा। ये बड़े वाले वायर को हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, जबकि छोटे वाले को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। तब ये जाके एलईडी बल्ब, एलईडी, ये ग्लो करता है। एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड। तो ये एक तरह का डायोड है। डायोड क्या होता है आप हायर क्लास में पढ़ेंगे। आप बस यहां पे जान लीजिए कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता था, इलेक्ट्रिक बल्ब, या थोड़ा ऐसे बना देता हूं मैं, इलेक्ट्रिक बल्ब जैसा कि आपने पहले पढ़ा है, या आप इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में पहले पढ़ चुके हैं कि बीच में एक वायर होता है जो कि टंगस्टन का होता है, ये सब पढ़ चुके हैं आप। और जब ये टंगस्टन में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है तो ये हीटिंग इफेक्ट दिखाता है, हीटिंग इफेक्ट। बल्ब तभी तो जलता है हीटिंग इफेक्ट के कारण ही। ये जो टंगस्टन होता है इसमें जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है तो ये ग्लो करने लगता है, मतलब हीटिंग इफेक्ट के कारण बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, जिसके कारण ये ग्लो करता है। अब यहाँ पर इतने अमाउंट में तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा नहीं, क्योंकि मैं बता चुका हूं कि लिक्विड में कम अमाउंट में करंट फ्लो होती है। तो अगर बल्ब हम यहाँ लगाएंगे तो इतना ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट इसको नहीं मिल पाएगा और इतना ज्यादा ग्लो नहीं कर पाएगा कि हमें पता चल सके कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है कि नहीं हो रही है। तो इसकी प्लेस पर हम एलईडी का यूज करते हैं, लाइट एमिटिंग डायोड का। ये भी लाइट एमिट करती है, एक तरह की डायोड है। तो मैंने एलईडी यहाँ पर लगा दिया, तो क्या अब ये एलईडी मुझे जलता हुआ दिखाई देगा? अभी हमें एलईडी नहीं जलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि हमने प्योर वाटर लिया है, प्योर वाटर। तो प्योर वाटर कोई भी तरह की इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कराता। देखिए वाटर में भी तो या लिक्विड में भी तो कुछ कंडक्टर और कुछ इंसुलेटर्स हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि सारे के सारे लिक्विड से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो। तो ये जो है प्योर वाटर, इससे कोई भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता हुआ हमें नहीं दिखाई देगा, क्योंकि एलईडी नहीं जलेगा। एलईडी जलाने के लिए बहुत स्मॉल अमाउंट में ही इलेक्ट्रिक करंट चाहिए। थोड़ी सी भी अगर इलेक्ट्रिक करंट इसको मिल गई तो ये ग्लो करने लगेगा। और अभी इस कंडीशन में जब हमने प्योर वाटर लिया है तब कोई भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा इसमें। लेकिन अगर मैं इसमें सॉल्ट डाल दूं तो, सॉल्ट, नमक, जो कॉमन सॉल्ट आप जानते हैं घरों में होगा आपके, वो अगर इसमें डाल दीजिए, मतलब कि NaCl, NaCl अगर आप डाल देंगे तो जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट इसमें फ्लो होगा और इस टर्मिनल तक पहुंचा इलेक्ट्रिक करंट, तो सॉल्ट वाटर क्योंकि इसमें मिला हुआ है और ये जो NaCl है इस वाटर में जाकर आयनाइज्ड हो जाएगा, मतलब आयन बना लेगा। Na अलग आयन बना देगा जो कि Na+ है, और क्लोरीन मतलब Cl अलग आयन बना देगा जो कि Cl- आयन। तो ये दो तरह के आयन इसमें बन जाते हैं, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन। आयन भी दो तरह के होते हैं, बिल्कुल चार्ज पार्टिकल की तरह। तो आयन यहाँ पे समझ लीजिए चार्ज पार्टिकल ही है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज वाले आयन इसमें क्रिएट हो जाते हैं, जो कि इसमें फ्लो करते हैं, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक जाते हैं और जिनके थ्रू इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना शुरू हो जाती है। तो प्योर वाटर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो रही थी, लेकिन जब हमने उसमें सॉल्ट डाल दिया तब आयन में ब्रेक हो गए वो, Na+ आयन और Cl- आयन, दो तरह के आयन बन गए, पॉजिटिव और नेगेटिव, जिनके कारण इस लिक्विड में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना शुरू हो गई और ये एलईडी बल्ब ग्लो करने लगेगा। तो ये बात समझ में आ गई। तो इससे हमें पता चलता है कि कुछ लिक्विड ऐसे भी हैं जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है, जैसे कि सॉल्ट वाटर। वैसे इसका एग्जांपल तो आपने एक मूवी जो 3 इडियट आई थी उसमें बहुत अच्छे से देख लिया होगा, एग्जांपल बताया गया होगा, सॉल्ट वाटर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आपने देखा होगा। तो सॉल्ट वाटर एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ये लिक्विड फॉर्म में। और क्या क्या होता है, जैसे लेमन जूस, नींबू का रस, जैसे इसी पानी में अगर नींबू का रस लाके डाल देते तो भी ये आयोडाइज हो जाते, तो भी इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। और विनेगर आप डाल सकते हैं, विनेगर आपने देखा है, सिरका, तो वो भी कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो ऐसे हमें पता चलता है कि कुछ मटेरियल्स ऐसे भी हैं लिक्विड फॉर्म में जो कि गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं।
किसी लिक्विड में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है कि नहीं हो रही है, ये टेस्ट करने के लिए मात्र एलईडी ही एक रास्ता नहीं है, बल्कि एक और तरीका है जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि किसी भी लिक्विड में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है कि नहीं हो रही है। वो है कंपास। कंपास आप जानते हैं एक मैग्नेटिक नीडल लगी होती है जो कि कभी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में या मैग्नेटिक फील्ड में लाई जाती है, तो ये इलेक्ट्रिक नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट होती है अपनी सुई जो कि नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में हमेशा रुकती है, तो उसमें ना रुककर किसी और डायरेक्शन में रुक जाती है। इसी को हम कहते हैं डिफ्लेक्शन। तो अगर हमारे पास कोई कंपास नीडल है कुछ ऐसा, वो हम लाके इसमें लगा दें कुछ इस तरह, ये वायर यहां से ब्रेक करें और इसमें कंपास नीडल लाके रख दें, ठीक है, कुछ ऐसा, और लाके इसमें वायर लपेट दें ऐसा। तो जब वायर लपेटेंगे तो आप मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ चुके हैं कि जब कभी किसी वायर में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट हो जाती है, जिसके कारण वो कुछ मैग्नेट का भी इफेक्ट शो करने लगता है। इसी इफेक्ट को हम कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से भी हम ये पता लगा सकते हैं कि इस लिक्विड में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर एक नीडल हम लाके रखें और अगर इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही होगी तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी, और मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी कंपास को अगर हम लेके आएंगे तो वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी, सुई हिलने लगेगी, जिससे हमें पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है या नहीं हो रही है। तो दो टेस्टर के बारे में आप पढ़ चुके हैं, एलईडी बल्ब चाहे लगाएं चाहे आप ये कंपास से भी पता कर सकते हैं। तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं लिक्विड के बारे में कि वो कंडक्टर है या इंसुलेटर। इससे पहले आप इलेक्ट्रिक करंट के दो इफेक्ट के बारे में पढ़ चुके हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें कि आपने पढ़ा था कि जब किसी वायर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो वायर हीट प्रोड्यूस करने लगता है, तो यही है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और इसके बाद में आपने पढ़ा था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि जब किसी वायर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है, जिसका पता हम कंपास से लगा सकते हैं। तो ये था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इनके बाद हम पढ़ेंगे केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। केमिकल इफेक्ट क्या है? तो इसमें भी कोई एक हम लिक्विड ले लेते हैं जिसमें कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकती है, और इलेक्ट्रोड से इसको कनेक्ट करके दो इलेक्ट्रोड लगा दिए, एक एनोड दूसरा कैथोड, और एक मैंने सर्किट कंप्लीट कर दी है। सर्किट यहां पर कंप्लीट हो गई है। तो अगर ऐसा है, इस तरह से आपने अगर सर्किट कंप्लीट की है और इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, तो आप क्या देखेंगे, यहां पर कुछ बबल्स जैसे उठने लगे। जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं उसके पास कुछ बबल्स उठने लगे। अब ये बबल्स कैसे उठे? इसमें तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि इसके आसपास जो इलेक्ट्रोड्स हैं उसके आसपास बबल्स उठने लगे? तो इसका रीजन है केमिकल इफेक्ट। ये अपना एक इफेक्ट दिखाने लगता है। जब भी कभी इलेक्ट्रिक करंट पास होती है किसी लिक्विड के थ्रू, तो अपना एक इफेक्ट दिखाने लगती है, जिसके कारण कुछ केमिकल रिएक्शन होने लगते हैं। केमिकल रिएक्शन यहाँ पर होने लगा, उसी के थ्रू कुछ बबल्स इसमें प्रोड्यूस होने लगे। तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ और उसके कारण केमिकल रिएक्शन हो रहा है, इसलिए इस प्रोसेस को हम बोलते हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। समझ में आया होगा? तो बबल के उठने का रीजन क्या है? वास्तव में जो बबल्स हैं वो गैसेस हैं, गैसेस उठ रही हैं। जैसे वाटर है अगर H2O, तो जब इलेक्ट्रिक करंट इसमें पास होगा तो हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन गैस अलग हो जाएगा। हाइड्रोजन अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया, तो उनके बबल्स हमें यहाँ पर उठते हुए दिखाई देते हैं। तो ये एक रिएक्शन हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ। केमिकल रिएक्शन हुआ केमिकल वो इलेक्ट्रिक करंट के पास होने से। तो यही है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब ये जो रिएक्शन हो रहा है इसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस ऐसे कुछ रिएक्शन आप पोटैटो में भी देख सकते हैं। आप एक इस वाटर की जगह जो अभी हमने लिया था, इसकी जगह आप एक पोटैटो का पीस ले लीजिए, घर में होगा, तो इससे दोनों इलेक्ट्रोड्स को लाकर इसमें कनेक्ट कर देंगे। अब जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही होगी तो आप देखेंगे कि एक जो इलेक्ट्रोड है उसके पास ये कुछ थोड़ा ग्रीन कलर का हो गया है। ग्रीन कलर आपको इसमें दिखाई देने लगेगा। तो ये ग्रीन कलर क्यों इसमें आ गया? केमिकल रिएक्शन के कारण।
इसमें इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो हो जाने से कुछ ऐसा केमिकल रिएक्शन हुआ जिसके कारण यहां पर इसका कलर थोड़ा ग्रीन हो गया। तो ये था केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसके कारण इसमें कुछ केमिकल रिएक्शन होता है जिसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस भी बोलते हैं। अब लास्ट टॉपिक इसका है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज ए प्रोसेस in which any desired metal is coated with any other metal। अगर किसी एक मेटल में किसी हम दूसरे मेटल की कोटिंग चढ़ा देते हैं तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग आपको समझ में आया होगा। कहाँ यूज होता है? अक्सर आपने देखा होगा कि जब बाजार में जाते हैं तो बहुत अच्छे अच्छे ज्वेलरीज जो कि गोल्ड और सिल्वर के आपको दिखाई देते हैं वो बड़े सस्ते दामों में मिलते हैं। वो वास्तव में गोल्ड और सिल्वर के नहीं होते हैं। प्योर गोल्ड और प्योर सिल्वर उसमें नहीं होता है, बल्कि गोल्ड और सिल्वर की कोटिंग चढ़ा दी जाती है, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर तो बहुत महंगे होते हैं। हर किसी के बस की बात नहीं होती है इन सब ज्वेलरीज को खरीदना, इसलिए सारे लोग ये फील कर सके कि हाँ हमने गोल्ड और सिल्वर के पहना है, तो कुछ सस्ते ज्वेलरीज बनाए जाते हैं जिसमें सिर्फ गोल्ड या सिल्वर और भी कुछ महंगे जो मटेरियल्स होते हैं, कुछ महंगे मेटल्स, उनकी कोटिंग चढ़ा दी जाती है जिससे वो थोड़ा अट्रैक्टिव दिखने लगते हैं। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने का जो पहला रीजन है वो किसी भी मटेरियल या मेटल को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। ठीक है, आप समझ गए होंगे, ज्वेलरीज का एग्जांपल आपको बताया। अब दूसरा रीजन इसका क्या है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने का एक और रीजन है, वो है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन किससे? प्रोटेक्शन जंग लगने से। बहुत सारे मेटल ऐसे हैं जिसमें जंग बड़ी जल्दी लग जाता है, बड़ी आसानी से लग जाता है। हल्का सा नमी वो पाया नहीं कि उसमें जंग लगना शुरू हो गया, तो इसको बचाने के लिए हम उस पर कुछ ऐसे मेटल की कोटिंग कर देते हैं जिसमें जल्दी जंग नहीं लगती है। जैसे कार के जो पार्ट्स होते हैं, या फिर घर में जो नल लगे होते हैं, साइकिल्स की जो हैंडल होती है वो देखिए कितनी चमकदार दिखाई देती है। तो इन सब पर हम क्रोमियम की प्लेटिंग करते हैं, क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देते हैं। ठीक है, ये क्रोमियम भी थोड़ा महंगा है, सब पर नहीं की जा सकती, लेकिन अब गोल्ड और सिल्वर से तो सस्ता ही है, तो इसलिए ये जो सारे मटेरियल्स हैं जिनको हम नहीं चाहते कि जल्दी से उस पर जंग लगे, उसको हम क्रोमियम से इलेक्ट्रोप्लेट कर देते हैं। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती कैसे है? तो इसके लिए कोई एक सोल्यूशन ले लिया जाता है। जैसे यहां पर मैं एक सोल्यूशन ले ले रहा हूं, कॉपर सल्फेट CuSO4। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला है CuSO4। तो एक सोल्यूशन मैंने ले लिया है। अब दो इलेक्ट्रोड भी लगाने पड़ेंगे इसमें, दो इलेक्ट्रोड या दो प्लेट मैं ले ले रहा हूं। ये कॉपर की प्लेट है और एक दूसरी भी कॉपर की प्लेट मैंने इसमें ले ली है। तो ये दोनों इलेक्ट्रोड्स का काम करेंगे, एक एनोड का दूसरा कैथोड का। इसको वायर के थ्रू किसी एक इलेक्ट्रिक सोर्स से हम कनेक्ट कर दे रहे हैं। अब ऐसा करने से इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होने लगेगी। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट के पास होने से क्या होगा? केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, जिसके कारण इसमें जो कॉपर और सल्फर ये दो अलग अलग आयन बनाएंगे। ठीक है, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। और कॉपर इसमें से अलग होकर जाके इस प्लेट पर चला जाएगा। ठीक है, कॉपर इस सोल्यूशन से अलग होकर जाके इस प्लेट पे चला गया। अब जो कॉपर की कमी हुई है सोल्यूशन में, वो कमी पूरी करेगा ये वाला प्लेट, इससे कॉपर निकलकर आ जाएंगे सोल्यूशन में। और फिर जैसे इसमें सोल्यूशन में कॉपर आ गए हैं, वो फिर से इस प्लेट पर चला जाएगा और ये प्रोसेस लगातार होता रहेगा। मतलब इस प्लेट से कॉपर निकलकर सोल्यूशन में आ रही है और इस सोल्यूशन से कॉपर इस दूसरे वाले प्लेट पर जाके उसको कोट कर दे रहा है, कोटिंग चढ़ जा रही है। ऐसे किसी दो मटेरियल को जिसको हमें कोटिंग करनी होती है, एक तरफ हम वो मटेरियल लगाते हैं, वो मेटल लगाते हैं जिससे कोटिंग करनी होती है, और दूसरी तरफ वो मेटल लगा देते हैं जिसकी कोटिंग करनी होती है, जिस पर कोटिंग करनी होती है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू इसमें ये प्रोसेस होता रहता है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इस तरह से एक मेटल से दूसरे मेटल में हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। और क्यों करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, अट्रैक्टिवनेस बढ़ाने के लिए किसी भी मेटल की, और दूसरा उसकी प्रोटेक्शन के लिए, रस्ट लगने से प्रोटेक्ट हो जाए वो, उसमें जल्दी जंग ना लगे इसलिए। तो ये रहा केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आज की क्लास में बस इतना ही, अगला टॉपिक अगली क्लास में।